Hello bachcho, let's read this question. The question says, arrange the carbon ions CH3 whole thrice C negative, CCl3 negative, CH3 whole twice CH negative and C6H5CH2 negative in order of their decreasing stability. बच्चों इस क्वेश्चन में चार कार्बन आयंस दिए हैं और हमें इनका ऑर्डर बताना है ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, मतलब इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है डिक्रीजिंग मैनर में। और उसके कोरिस्पॉन्डिंग अगर आप देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ चार ऑप्शंस दिए गए हैं, बेसिकली चार ऑर्डर दिए गए हैं। तो हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? द की कॉन्सेप्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। बेसिकली कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी आपको अगर जाननी है तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली कार्बन आयंस होते क्या हैं और उनको कौन चीज स्टेबलाइज कर सकती है, कौन उनको स्टेबलाइज करता है। तो होता क्या है कार्बन आयंस के अंदर, मान लीजिए ये कार्बन की बेसिकली कार्बन तीन एटम से बॉन्डेड होगा या तीन ग्रुप से बॉन्डेड होगा। मान लीजिए यहाँ कोई ग्रुप R1 हो सकता है, R2 हो सकता है, R3 हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो इसके पास यहाँ इस तरीके से आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अपना है, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन करा है। टोटल इसके पास 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, टोटल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन किसी से गेन किया है, इसलिए इसको हम ऐसे दिखा देते हैं नेगेटिव की फॉर्म में। कैसे? नेगेटिव की फॉर्म में। तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है और वो क्या कर रहा होगा, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फर्दर इंक्रीज कर रहा होगा, तो इसको डिस्टेबलाइज कर रहा होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लिख सकते हैं या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लिख सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं बच्चों, वो क्या काम करते हैं? डिस्टेबलाइज करते हैं कार्बन आयन को। क्योंकि कार्बन के ऊपर पहले ही नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो उसको डिस्टेबलाइज करेंगे। और अगर मान लीजिए बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते, अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ कार्बन से अटैच इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते, तो वो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं और इस कार्बन को क्या करते? स्टेबलाइज करने का काम करते हैं, या बोल सकते हैं कार्बन आयन को स्टेबलाइज करते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो डिस्टेबलाइज करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं बच्चों, वो क्या काम करते हैं? कार्बन आयन को स्टेबलाइज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? स्टेबलाइज करते हैं, उसको स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो हमें कार्बन आयंस मिले हैं उनको देखते हैं, वन बाय वन देखते हैं बच्चों। एक तो मिला है हमें CH3 होल थ्राइस C नेगेटिव, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 होल थ्राइस C नेगेटिव। दैट मीन्स यहाँ ये तीन CH3 ग्रुप है इस कार्बन से अटैच, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। एक मिला है बच्चों हमें क्या? एक मिला है CCl3 नेगेटिव। तो इसको देख लेते हैं, ये कार्बन है, इस पर नेगेटिव चार्ज। एक क्लोरीन ये रहा, एक क्लोरीन ये रहा, एक क्लोरीन ये रहा। बाकी दो को भी देखते हैं, एक CH3 होल टू CH नेगेटिव मिला है और एक C6H5 CH2 नेगेटिव। तो इन दोनों को भी देख लेते हैं। CH3 होल टू CH नेगेटिव, यहाँ पर ये हमारे पास ये हाइड्रोजन है और इस पर ये नेगेटिव चार्ज। और एक मिला है बच्चों C6H5 CH2 नेगेटिव, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, C6H5 को आप ऐसे लिख सकते हो C6H5 और यहाँ CH2 और इस पर नेगेटिव चार्ज। तो देखते हैं बच्चों, पहले बच्चों हम इनको कंपेयर करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है फर्स्ट वाले के अंदर, यहाँ तीन CH3 ग्रुप है। आप जानते हो बच्चों CH3 ग्रुप क्या लगाते हैं? यहाँ प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं। ये भी प्लस आई लगा रहा होगा, ये भी प्लस आई लगा रहा होगा। तीन तीन ग्रुप का प्लस आई लग रहा है तो डिस्टेबलाइज हो रहा होगा कार्बन आयन। क्या बोल सकते हैं? डिस्टेबलाइज हो रहा होगा। और अगर आप बात करो ऑप्शन नंबर इसकी CH3 होल टू CH नेगेटिव की, तो इसके अंदर क्या है? दो CH3 ग्रुप क्या कर रहे हैं? प्लस आई लगा रहे हैं। दो CH3 ग्रुप प्लस आई लग रहे हैं, तो इसको क्या कर रहे होंगे? डिस्टेबलाइज कर रहे होंगे। पीछे तीन CH3 ग्रुप लगा रहे थे, यहाँ दो लगा रहे हैं, तो ये कंपैरेटिवली कम डिस्टेबलाइज कर रहे होंगे, पीछे ज्यादा डिस्टेबलाइज हो रहा होगा। तो बच्चों अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, मान लीजिए इसको हम फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको सेकंड, इसको हम नाम दे देते हैं बच्चों क्या? थर्ड, और इसको नाम दे देते हैं फोर्थ। अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करें, क्योंकि उसमें CH3 ग्रुप है, तो ज्यादा हमारे पास लेस स्टेबल कौन होगा इन दोनों में? फर्स्ट हमारे पास इन दोनों में कम स्टेबल होगा। फर्स्ट और थर्ड में फर्स्ट कम स्टेबल होगा, क्योंकि फर्स्ट में तीन तीन CH3 ग्रुप का प्लस आई लग रहा है, तीन तीन CH3 ग्रुप का प्लस आई लग रहा है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे होंगे और डिस्टेबलाइज करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट और थर्ड की बात करते हैं। हम जानते हैं बच्चों फर्स्ट जो है वो कम स्टेबल है थर्ड से, फर्स्ट जो है वो कम स्टेबल है थर्ड से। अब बाकी ऑप्शन को बात करते हैं। अभी हमने देखा इसके अंदर क्या है बच्चों, यहाँ Cl हमारे पास CCl3 नेगेटिव के अंदर यहाँ ये क्लोरीन एटम अटैच है बच्चों। क्लोरीन एटम आप जानते हो, क्लोरीन एटम यहाँ माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा, यहाँ पर भी माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा, यहाँ पर भी माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, तो स्टेबलाइज करने का काम कर रहा होगा।
बोल सकते हैं बच्चों, स्टेबलाइज कर रहा होगा। माइनस आई इफेक्ट के थ्रू भी स्टेबलाइज करता है। साथ में बच्चों होता क्या है, अगर हम एक बात और समझे इसके अंदर, जो क्लोरीन एटम होता है बच्चों, इसके पास क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। इनके पास यहाँ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। और ये इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स इसके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, हम इस तरह दिखा सकते हैं। तो ये कार्बन आयन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस जो क्लोरीन है बच्चों, इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में दे सकता है। अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में शिफ्ट करा सकता है। यहाँ पर डीलोकलाइज हो सकता है नेगेटिव चार्ज। हम इसको इस मैनर में भी दिखा सकते हैं कि यहाँ क्या होगा बेसिकली, यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स ये क्या काम करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ दे सकता है। और यहाँ क्या बना लेगा, ये सी डबल बॉन्ड Cl, और इस पर आएगा नेगेटिव और यहाँ Cl। सिमिलरली ये दोनों क्लोरीन भी दिखा सकते हैं। तो ये Cl क्या कर रहा है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसको बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं वेरी मच स्टेबलाइज। बहुत ज्यादा स्टेबल कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं बच्चों ये वेरी मच स्टेबलाइज होगा। ये वाला Cl के पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये भी इसी तरह सिमिलर मैनर में ये भी इसको स्टेबलाइज कर होंगे, तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल। तो बच्चों ऑब्वियसली बच्चों, ये ज्यादा स्टेबल है, ये क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, तो फर्स्ट एंड थर्ड से इसकी स्टेबिलिटी तो ज्यादा ही होगी। फर्स्ट एंड थर्ड से इसकी स्टेबिलिटी तो ज्यादा ही होगी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं जो टू है, जो जो हमें सेकंड कार्बन आयन मिला है, वो थर्ड और फर्स्ट से तो ज्यादा ही स्टेबल होगा। अब बात करते हैं हमारा जो फोर्थ मिला था, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, ये वाला कार्बन आयन भी स्टेबल है। ये जो CH2 नेगेटिव है बच्चों, ये यहाँ पर क्या कर सकता है, यहाँ रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो सकता है। कैसे, ये इधर जाएगा बच्चों, तो ये वाला बॉन्ड इस पोजीशन पर मूव कर सकता है और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, और ये हमारे पास इस ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव आ जाएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। फर्दर क्या हो सकता है इसके अंदर बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज इधर जा सकता है और ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर सकता है, तो रेजोनेंस इसके अंदर देखने को मिलता है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। कैसा होता है बच्चों, रेजोनेंस स्टेबलाइज, यहाँ ये CH2 के अंदर कन्वर्ट होगा, नेगेटिव यहाँ आएगा, देन ये अगेन इधर मूव करे और ये अगेन ऑर्थो पोजीशन पर जा सकता है। तो हमारे पास ऑर्थो पर अगेन नेगेटिव आ सकता है, और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड CH2, एंड लास्ट में क्या होगा, अगेन ये इधर जाए बच्चों, और ये वाला बॉन्ड अगेन इसके ऊपर मूव करे, तो अगेन हमारे पास यहाँ इस पोजीशन पर CH2 नेगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH2 नेगेटिव, और यहाँ कुछ इस तरीके से यहाँ डबल बॉन्ड बन गए होंगे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहाँ इस तरीके से यहाँ क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, यहाँ रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, रेजोनेंस। और रेजोनेंस की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों, इस ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एक तरीके से डीलोकलाइज हो रहा है एक तरीके से, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है डीलोकलाइज हो रहे हैं, इनका यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, इसकी वजह से स्टेबिलिटी मिल रही। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है बच्चों। कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। पीछे जो हमने देखा बच्चों, वहां क्लोरीन जो था बच्चों, वो क्या काम कर रहा था, माइनस आई भी लगा रहा था, और क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर सकता है, तो उससे स्टेबलाइज कर रहा था, और यहाँ तीन तीन क्लोरीन की वजह से स्टेबल हो रहा था। तो हमारे पास फोर्थ भी स्टेबलाइज हो रहा है, सेकंड भी स्टेबलाइज हो रहा है। जो हमारे पास यहाँ तीन तीन Cl ग्रुप है बच्चों, ये ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं, क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को वहां अकोमोडेट कर सकते हैं, इनका साइज बड़ा होता है। लेकिन रेजोनेंस स्टेबलाइज कंपैरेटिवली इतना ज्यादा स्टेबलाइज नहीं कर सकता, इसलिए जो हमारा CCl3 नेगेटिव होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू C6H5CH2 नेगेटिव। तो हमारा जो फोर्थ है ये यहाँ पर आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, वो होना चाहिए CCl3 नेगेटिव, और उससे कम होना चाहिए C6H5CH2 नेगेटिव। देन हमारे पास कौन होना चाहिए, CH3 होल ट्वाइस CH नेगेटिव, एंड हमारे पास कौन होना चाहिए बच्चों, CH3 होल थ्राइस C नेगेटिव। ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ क्या होना चाहिए बच्चों, स्टेबिलिटी। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है बच्चों। ये कैसा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया है करेक्ट, ऑप्शन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में ये वाला ऑर्डर करेक्ट नहीं है, तो वो गलत हो जाएंगे। Therefore, final answer is option number first. I hope you understood it well and best of luck.